जी। वंदामी बनते जी। हाँ, आशीर्वाद है। हाँ, नमो बुद्ध है। बनते जी, 2016 में हम हम्म। नेपाल गए थे, लुम्बिनी। तो अच्छा है ना। वहां पर भी भगवान के श्रीपाद रखे हुए हैं। वो बोधिसत्व के समय नहीं, वो चरण सम्राट अशोक के समय का बना हुआ चरण है। मतलब सम्राट अशोक जब, इसका मतलब उसी जगह पे जहां पर बोधिसत्व का चरण है, अभी घेर के रखा है, वहीं पर बोधिसत्व चले थे 7 कदम। वो चिन्ह देते हुए 7 कदम बनाया था सम्राट अशोक ने। अभी उस स्तंभ को लोग वंदन दर्शन करके आ जाता है, लेकिन अंदर नहीं समझता कीमत। उस जगह को महल बनाया था अतीत के लोग, उस 4 कदम को, 7 कदम को। तो वो सम्राट अशोक के समय बना था, छोटा सा श्री बोधिसत्व का चरण, वो दिखाते हुए। तो वंदन करना चाहिए अनिवार्य। उस चीज जगह भूमि पवित्र है, जहाँ बोधिसत्व धरती पे आए। हम्म। जी, तो वंदामी क्या बनते जी। पूछना था? क्या पूछना था? नहीं, आपने ये कहा कि भगवान के चरण 4 जगह पर है। श्रीलंका में, जबलपुर के आसपास, नर्मदा नदी के, एक मक्का मदीना, इस तरह से। तो मुझे ये पूछना था कि जब मैं वहां गई तो मैंने वहां पे भी देखे थे, और उस जगह का आपने नाम इसके नहीं अलावा लिया भी चारण भगवान बुद्ध रखे हैं, और भी जगह जगह है, लेकिन 4 प्रमुख है। है। जी, चार बनते जी। प्रमुख है, जो बहुत पूरी तरह अधिष्ठान के साथ रखा हुआ है, पूरी तरह से। और पहले भी रखे हैं, घटना में कई घटना आता है। हाँ, तो ये है। हम्म। जी। ठीक है उपासिका जी, नमो बुद्धाय उपासिका जी। वंदामी बनते जी। आशीर्वाद उपासिका जी। वंदामी बनते जी। हाँ, आशीर्वाद बच्चा। बनते जी, भूमट्ट देवता कौन होते हैं? ब्रह्मट देवता ही होते हैं। कि अब कई कौन होते हैं, मतलब भूमि में वास करने वाला होता है, जो भूमि को, स्तर को में अपना विमान बनाकर। तो जैसे वृक्ष होता है, और वृक्ष के, उसको वृक्ष वृक्ष एरिया को आसपास दिव्य भवन बनाता है। हाँ, और कोई कोई पर्वत को भवन बनाता है, उस जगह को, गुफा को भवन बनाता है, बड़ा पुराना पेड़ को, ऐसे सामान्य पेड़ को नहीं। इसीलिए पेड़ को काटते समय में कभी कभी भूमाट देवता क्रोधित होता है, बोलता है, इसलिए बड़ा पुराना वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, कभी नहीं। और खास करके पूजनीय वृक्ष में अनिवार्य कुछ ना कुछ वास होता है। हाँ, पूजनीय वृक्ष हो रहा है तो उसको काटने से पहले अनुमति लेकर सब करके करना चाहिए। ये सब बहुत अलग चीज है, वो पुराना पुराना बात का। तो इसीलिए भूमाठ देवता भूमि में वास होता है, वृक्ष में, या कोई गुफा में, या पर्वत पे, या और भी ऐसे स्थानों पे। कभी के राजा है धार्मिक, तो राजा धार्मिक राजा के महल में अंदर वास करता है, एक साइड में, एक जगह पे, एक एरिया, ऐसे से अलग अलग है कई। महाविहार है तो उस विहार के आसपास, तो ऐसा होता है। हम्म। तो ऐसा। बंदे जी वंदामी। आशीर्वाद है। हाँ। अभी आपने जो जिक्र किया मागंदियन नाम के एक महिला का, अब जो सुंदर जो, है, जो हाँ, हाँ, तो वो उनका पिता उसके सौंदर्य की तारीफ कर रहा था भगवान बुद्ध के सामने। बाद में यस। भगवान कहते हैं कि शरीर, ये शरीर मलमूत्र से भरा हुआ है, इसे यस, मैं यस, अपने यस। पैर से भी छू नहीं सकता। बाद में उसके मन में क्रोध और ईर्ष्या या द्वेष पैदा हो गया, तो उसका विपाक क्या होगा आगे? क्या हो गया? वो नरक में गई, अभी महानरक में। भगवान बुद्ध से टक्कर खाया है कोई? कोई हिमालय पर्वत से टक्कर खा सकता है क्या? कोई आसमान से टक्कर खा सकता है क्या? है? कोई आदमी सामान्य चीज है क्या? शेर से टक्कर खा सकता है, बोला हिमालय पर्वत से टक्कर खा के बच सकता है, शेर से टक्कर खा के बच सकता है, हाथी से टक्कर खा के बच सकता है, महाविषैली नागों से टक्कर खा के बच सकता है, लेकिन कोई बुद्ध से टक्कर खाने गया तो उसका कभी गति सुख सुख के लिए नहीं होता है, कभी लाभ नहीं होता है। वो महा दुखदाई लोक में जाता है, और वो महा दुखदाई लोक में गया, नरक लोक में। कैसा? वो अकेले नहीं, महागांधी सामावती के साथ 500 महिलाओं को जला कर राख कर दिया। कौन किया? महागांधी किया। हाँ, और कितना सारा किया, आपको पता है क्या? महागांधी को वहां का राजा जिससे शादी किया है, वो राजा को सुनने में आने का तो पीस पीस करके काटा है उसको।
महागांधी को, और हाथी से कुचला है, कुचल के फिर काटा है। सोचिए, इतना द्वेष था। इसके बाद गड्ढा में करके जला दिया पीस को, ऐसा राख कर दिया जला जला के उसको आग में। अलग से राजा इतना क्रोधित उठा कि उसका बीबी को मार दिया, वो भी धार्मिक बीबी को, क्योंकि जानता था मेरा सामावती पत्नी बहुत अच्छा है। उसको फंसाने के लिए कोशिश किया, लेकिन राजा उससे नाराज नहीं हुआ था। हो गया था, फिर समझ में सामावती का दोस्त नहीं, मागंदी दुश्मनी है। बहुत लंबा घटना है, उसके ऊपर हम प्रवचन दिए हैं। बस समझना चाहिए एक बात, कि कोई भी भगवान मुझसे टक्कर खाया तो क्षमा नहीं मांगो। ऐसे बोलने को क्षमा मांग लिया तो बहुत उसका पाप कर्म, मतलब अनंतरी पाप कर्म नहीं, नहीं गाली दाना भगवान को डांटना अनंतरी पाप कर्म नहीं बताए, इसलिए उससे माफी मांगता है तो कुशल बढ़ा सकता है। लेकिन वो माफी तो नहीं मांगी, जीवन भर पाप करते रहा, तो ये पाप उसके लिए बहुत हानिकारक हो। हम्म, तो ये ऐसे है। अब ये बात अंगुलीमाल तो बहुत साधु डांटा साधु। भगवान बुद्ध को, भगवान को डांटा, रुक श्रवण, ए श्रवण रुक, क्यों नहीं रुक रहा है? अपने आप को क्या समझता है? रोक रोक करके बोला, तो डांट रहा था बहुत जोर जोर से। भगवान बोला हम तो रुके, तू रुक। तो भगवान बुद्ध को बोला हम रुके, तू रुक, बोला तो भगवान बुद्ध बोल तुम रुको बोला। तो भगवान अंगुलीमाल बोलता है अरे हम तो रुके हुए हैं, तुम रुको बोलता है। अहं, बोले तिट्ठ सामनाति, तिट्ठ सामनाति, श्रवण रुक। भगवान तो अहं तितो हंग, तो हम अंगुलीमाल त्वं च ठिठ्यति, हम रुके हुए हैं, अंगुलीमाल तुम रुको। तो श्रमण लोग झूठ नहीं बोलता है, चलते हुए कैसे तुम बोल रहा है कि रुका हुआ? कहाँ से झूठ बोल रहा है? श्रमण लोग झूठ नहीं बोलता, हम सुने हैं, श्रमण लोग बहुत सच्चे होता है। सोचिए, इतना बात भी जानता था वो। तो फिर बोलता है कि झूठ न हम हत्या करने से रुक गए, तुम हत्या कर रहा है। चोरी कर से रुके, तुम चोरी कर रहे, तुम संसार में जा रहा है, हम संसार से रुक गए। धर्म बताता आदि थी। तो फिर चरणों में गिर जाता, लेकिन डांटा ना, क्रोध से बोला ना, गुस्सा से काटने के लिए गया ना, वो सब पाप कर्म क्षमा मांगते ही उस समय क्षय हो गया ना। क्षमा मांगते ही दब गया ना पाप कर्म महापुण्य कर्म ये से। इसीलिए कुछ कर्म अहोसी होता है, मतलब कितना भी पाप कर्म किया अहोसी हो जाता है, भी खत्म हो जाता है। वो अलग से कर्म अहोसी का पुण्य विपाक बताएंगे, वो कैसे कैसे धर्म बोध करते हुए अहोसी होता है कर्म। हाँ, बाद में। ठीक है, नेक्स्ट वन। जी बात। अ, वंदनामी हाँ आदरणीय भंते जी। अक्षय, हाँ बोलिए, आशीर्वाद है। मैं सर्वप्रथम आपके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। साधु मेरा साधु साधु। जी साथ मेरा प्रश्न वो आपने जो श्रीलंका में श्रीपाद है भगवान बुद्ध के चरण उनसे संबंधित था कि मैंने मतलब बचपन में ही पढ़ा था कि उसे एडम पीक भी कहते हैं श्रीलंका में। वो और मुस्लिम वहां लोग पर कब्जा किया, नाम को लेकर। कोई जी साक्षी है जी नहीं, कंसु मात्र साक्षी नहीं, एक धागा जैसा भी साक्षी नहीं। तो लोग कुछ भी जी कब्जा करने के लिए बोलता है, लेकिन शायद वही सोचना चाहिए। इतना कुछ बोलने पर भी, इतना कुछ होने के बाद भी श्रद्धावान लोग उस पे, उन लोग को साइड ही कर दिया। वो नाम भी लिखवा लिया ऑनलाइन में, जो गूगल में, हाँ फिर भी श्रद्धावान लोग उसको प्रूव कर दिया कि किसका जगह है। लेकिन इंडिया में ऐसा शक्ति है क्या? असली धातु चोरी करके विदेशों में गया लूट कर, 10-700 स्तूप तोड़ के गया, लेकिन लोग सामने नहीं आता है। सामने आएगा कैसे? विहार बनता है तो बनते समय भी सामने मदद करने के लिए कम लोग जुटता है ना। हाँ, भिक्षु कोई बनना चाहता है तो कम लोग सपोर्ट करता है ना। अभी एक पापा, एक लोग बच्चा एक मरने के लिए तैयार है, सुसाइड करने के लिए तैयार है, लेकिन तू कर ले, सब चीज कर ले, लेकिन बनते बनने दे दे, 3 बेटा है उसका, फिर भी नहीं दे रहा। लेकिन बोलता है, विहार में जाता है पापा उसका, मम्मी बनते को वंदन करता है, लेकिन बेटा बनते बन रहा है तो महा अनर्थ कर रहा है। सोचिए, महा अनर्थ कर रहा है वो, पाप कर रहा है लगता है। इतना भी थोड़ा दिमाग नहीं कि वो सुसाइड, कम से हम मेरे पास आने के लिए बोल रहा है, हम बोला कम से 1 महीना के लिए भेज दो, उसको शांति मिलेगा, सब ठीक हो जाए बीमार। बोला नहीं, डिप्रेशन दूर होगा तब भेजेंगे। डिप्रेशन की गोली भी खा रहा है, ओवर हो गया सोच सोच के। डिप्रेशन में गोली लेना पड़ा, नहीं जाने देंगे तो हम पागल हो जाए, पागल जैसा कर रहा है। हम बोले सुसाइड ना कर ले, इसलिए, लेकिन सुनता नहीं, क्यों? बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, सही गलत समझ में नहीं आता। भिक्षु बन के बहुत अनर्थ हो जाएगा लगता है, या भिक्षु नहीं बनेगा, संघ को 1 महीना सेवा करेगा तो अनर्थ हो जाएगा। हम बोले कहाँ गया था? बोला ज्ञान ज्योति बनते से मिलने गए पापा, बोला। हम बोले भिक्षु से मिलने जाता है कोई बेटा, भिक्षु बनता है बुद्ध शासन के लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मिशन के लिए कुछ काम करने के लिए कदम उठाता है, तो उसके लिए कम से कम हाँ बोलो ना, हम हिंदू धर्म से आए, लेकिन हम मम्मी को कैसे मना के आए? मम्मी हमको कैसे अनुमति दे दिया, परिवार होकर भी? लेकिन आप बुद्धिस्ट होकर भी ऐसा अनुमति नहीं दे रहे हैं ना, बेचारा को श्रद्धा उत्पन्न हो रहा है। बेटा नहीं होता तो हम कभी लेते नहीं, बोलते भी नहीं आपको, खुद ही आप कॉल किए इसलिए हम बता दे रहे हैं। लेकिन हम आपको प्रेरित नहीं करेंगे, आप सोचिए, बोले बोल के हम रखे तो बहुत कुछ बात हुआ। तो ऐसा दुनिया है, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो हाँ जी पूछना भंते क्या जी था? इससे हाँ, हाँ इससे एडप संबंधित उसका, मेरा
हाँ, अ, पूछिए। जी, इससे संबंधित प्रश्न था कि मतलब आपने लगभग उत्तर दे दिया है कि वहां पर ये भी अन्य कहानियां भी प्रचलित है कि तीन धर्म के लोग, हिंदू, क्रिश्चियन और अब बुद्ध, उसको एक उसे और अपने बोलता अपने है धर्म कि का। हाँ। हनुमान जी वो लंका लेके गया, जो क्या बोलता है, वो भी कोई कोई लोग बोला हम सुने कि जो जड़ी बूटियां संजीवनी बूटी जो हनुमान उठा के हम्म। लेकर गया था, वही है पर्वत। इसलिए आज भी पौधा अलग अलग पेड़ उगता है। बोलने वाला कुछ ही बोलता है। जी, आशीर्वाद उपासिका जी। भंते जी मुझे जानना था कि जैसे किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और जो धातु अस्थि धातु रहती है उसमें पेड़ लगाना उचित है या अनुचित है, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? अस्थि धातु मत बोली पहले। हाँ, अच्छा, अस्थि धातु वो क्या भगवान को बोलेंगे? बोला था। अस्थियां अच्छा, से बोली। अच्छा धातु अस्थियां, नहीं। हाँ तो हम्म। हाँ तो तो उसमें अस्थियां को पेड़ लगाना उचित है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं। क्या अनुचित है? कोई अनुचित नहीं है। हम तो नहीं मानेंगे अनुचित। क्यों? उसका अस्थि से, पोषण से कोई पेड़ बढ़ रहा है तो गलत क्या है? हाँ, क्या गलत है? या उसके पोषण से उसके नाम से वृक्ष हो गया ना, वहां पर उनके याद के लिए बना दिया, क्या गलत है? गंगा जी, गंगा नदी बहुत लोग बहाते हैं, गंगा नदी बहाने से निर्वाण मिलता है क्या? हमारे सामने भी बहाया कोई हमको ले जाकर, लेकिन हम चुप रहते हैं, उस समय ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन ऐसे एक मान्यता चलते आ रहा है, तो करने दीजिए, कुछ भी कर रहा है। मारने के बाद उससे हड्डी से कोई लेन देन है ही नहीं। या तो नहीं भी कुछ करेगा, जंगल में फेंक देगा तो कोई लेन देन नहीं है। वो अभी चार महाभूत हो गया। धरती में मिलने, मिट्टी के साथ मिला, कौन कौन के साथ लिक्विड है, आस और पृथ्वी आपको तेजो वायु, उस चारों चीज के साथ मिल जाएगा। हम्म। वो साधु साधु में साधु। सड़ा हुआ लकड़ी जैसा है ना, कुछ काम का नहीं। तो उस समय भिक्षु लोग भी जंगल में, मरने के बाद जंगल में छोड़ देता था। कोई सामान्य भिक्षु मरता था, बड़ा बड़ा भिक्षु आराम मरता तो अंतिम संस्कार किया जाता था। सामान्य व्यक्ति मरता तो जंगल में फेंक देता था, अतीत में। हम्म। तो ऐसा है, जंगल में फेंकता था जानवरों को खाने के लिए। तो फिर सोचा, अरे महा अनर्थ कर दिया, आजकल लोग ऐसे करता तो महा अनर्थ कर दिया, पाप कर दिया बेचारा, जीते जी भी सेवा नहीं कर, मरने के बाद सेवा करना चाहिए, मरने के बाद शरीर को फेंक दिया। कुछ भी फालतू सोचने के लिए है। हाँ, कोई लिख देता है कि हम मरने के बाद मेरा आँख कान नाक जीभ किडनी किसी को दान दे दे, तो ये क्या, ऐसा नहीं हो सकता? उसका आत्मा को शांति नहीं मिलेगा, ऐसे मूर्ख लोग बोलने के लिए। क्या करेंगे उसके लिए? बोलने वाला को रोक नहीं सकते। हाँ, तो बात ये है। प्रज्ञा उपासिका। हाँ, बंते जी मेरा प्रश्न ये था कि हम्म। हमारे घर में गैलरी में या फिर कहीं पर भी वो पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष दिखाई देता है, तो उसको हम निकाल के घर में लगा के उसकी पूजा कर सकते हैं? कर सकते हैं, बोधिरिस का उस नाम को याद करके कर सकते हैं ना। उस सेब को, बोधिरिस को कर सकते हैं। जब पूजा करने लगे तो कठिन बाटी मत करिए। हाँ, याद रखिए उचित। हाँ। जब पेज है तो वो पेज है। जब पेज हाँ। को भगवान का चित्र पार दी तो भगवान बुद्ध गौरव नहीं हो गया। उसको पैर से दाब के गुस्सा से करेंगे तो, पेज को दाबेंगे तो पाप नहीं रहा। लेकिन गुस्सा से पेज को दाब दाब रहे हैं, व्हाइट पेज को, और भगवान का चित्र को दाब रहा है, तो दोनों को दो पाप नहीं मिलेगा क्या? हाँ, उसी प्रकार बोधि इसको पूजनीय बना दी, भगवान के समान रूप देख कर वंदन करें तो उसको फिर बड़ा हो रहा है तो गौरव के साथ, अगर जंगल में या कहीं जंगल झाड़ में कहीं भी जगह पे लगा कर आ जाते हैं तो वो ज्ञानी लोग हैं। या कहीं भी बिहार में या जंगल में झाड़ में लगाकर अच्छे से खाद डाल के वंदन करके आ जाते हैं तो बहुत ज्ञानी। लेकिन ऐसे करने के लिए है नहीं किसी का शक्ति। बहुत सारे लोग सिर्फ सुनता है। आज भी कटिंग करता है, हम रोज जा रहे हैं तो बोधिस का पत्ता बिछा बिछा के घेर के रखा हुआ है। क्यों? बोधिस का पत्ता तोड़ना उचित नहीं सुना है, फिर भी तोड़ता है। हाँ, अपना पूजा करने वाला बोधिस को। तो इसीलिए उस सब छोटा मोटा चीज अ- सुधार नहीं आएगा तो उसका श्रद्धा वृद्धि नहीं होगा। हाँ, तो थोड़ा ये वो बात है। घर में लगाने के बाद बड़ा होता है तब उसको हम निकाल के कहीं पर भी लगा सकते हैं ना? हाँ ना, लगा दीजिए। हाँ, लगा दीजिए ऊपर। हम लोग से गलती हुआ, पहले हम भी कटिंग करते थे, एक समय था मेरे पास बोधिस था, लेकिन बाद में हम क्षमा मांग कर फिर छोड़ दी उसको। अब एक उपासिका गलती से काट दिया तो रो रहा है। अना ऐसे रोने का बात नहीं, अज्ञानता से काटना, द्वेष से थोड़ा काट रहे हैं। वो उससे बहुत बड़ा पाप नहीं, लेकिन योग्य नहीं है, श्रद्धा का प्रॉब्लम है, ज्ञान का प्रॉब्लम है। अज्ञानता के कारण हो रहा है। हाँ, द्वेष से तो कोई काटता नहीं है बोधिस को, हम जानते हैं। मेन द्वेष ठीक है चित्त से बंटी जी। काटना महापाप है, बहुत बड़ा पाप। महापाप मतलब बड़ा पाप, ये है।
महेंद्र जी। वंदना भी बनते। आशीर्वाद उपासक जी, बोलिए। परसों परसों मैं फोन किया था बंते जी, पुणे से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न हम्म। ये है बंते जी कि अगर मुझे पाली भी नहीं आती, समझती है अभी थोड़ी बहुत सुन सुन के धम्म श्रवण करके, पीएलई तो कोई आने का सवाल नहीं होता है। तो अगर अभी अभी इस उम्र में 46 ईयर मेरा अभी एज है, अगर मैं परियत्ति करना चाहूँ तो क्या संभव है, और उसके लिए मुझे कितना वर्ष देना होगा अगर मैं किसी मोनेस्ट्री में भी अगर एज अ स्टूडेंट अगर आता हूँ परियत्ति करने को? बहुत अच्छा, सुंदर है। तो पर्याप्ति करने के लिए पर्याप्ति नहीं बोली, पर्याप्ति जी प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति बोली। जी हाँ, जी पर्याप्ति जी जी प्रतिपत्ति प्रतिवेद। पर्याप्ति मतलब सिर्फ धर्म है, धर्म जी मतलब जी सिर्फ जी। पढ़ना ज्ञान लेना, वो पर्याप्ति है। प्रतिपत्ति हो गया उसका आचरण करना। तो विहार में आकर आचरण कर सकते हैं, घर पे भी रह के कर सकते हैं। अभी इस उम्र में सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीख सकते हैं, जरूर। उम्र सीखने का उम्र नहीं। बस प्रॉब्लम क्या, उम्र वाले लोगों को, आपको नहीं बोल रहे हैं, 99% उम्र वाला देखा गया है विनम्र चित्त से नहीं सीखता है। हाँ, छोटे भिक्षु लोग, अच्छा सामने लोग है, और नया भिक्षु लोग है, नया उपसंपदा लोग है, उम्र से कच्चा है, उन लोग का बात स्वीकार करने के लिए क्षमता नहीं है। बहुत देखा गया, हम आंख से देखे, मेरे सामने हमको डांटा है, मेरा मुझे डांटा। अच्छा। हाँ, हम दूसरा के बारे में छोड़िए, नहीं, बूढ़ा हमसे बनते नहीं। हमसे तो ऐसा ऐसा कभी भूल होगा नहीं बंते जी। नहीं 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 हम नहीं नहीं, तो वो आपको नहीं बोल रहे हैं, एक बात बता रहे हैं उपासक जी, आपको क्यों बोलेंगे, नहीं नहीं, एक बात बता रहे हैं, तो इसीलिए आपको हम बता देते हैं कि बहुत उत्तम विचार है, हम साधुवाद देते हैं। ऐसे किसको आता है कि हम बिहार में आग जाकर जगह आग जाकर आग। सीखे, हम बहुत उत्तम हम बोलते हैं। हम मतलब ठीक है, समय भी जा रहा है इसीलिए। हाँ उपासक जी, वंदना भी बनती जी। आशीर्वाद उपासक उपासिका जी। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये था कि हाउ टू स्टेबल अवर माइंड। स्टेबल मतलब करने के लिए कभी वही, कभी। बहुत प्रॉब्लम है, वही तो प्रॉब्लम है, स्टेबल करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। बिना मेडिटेशन स्टेबल करना मुश्किल है, हम ही देखें। और दूसरा, स्टेबल करने के लिए और मेन उपाय है ज्ञान से मनन करना। ज्ञान से मनन करने का क्षमता नहीं तो स्टेबल नहीं कर सकते। तीसरा, स्टेबल करने का, छोड़ने का क्षमता नहीं है तो स्टेबल नहीं कर सकते। जब कभी भी पकड़ते हैं कोई बात को, कोई चीज को पकड़ने का मन तैयार हो गया कि हर चीज को मन से पकड़ लेते, कोई बोल दिया तो, कुछ कर दिया तो, वो भी स्टेबल नहीं होने का एक लक्षण है। हम्म और कुशल धर्म मनन करने का शक्ति नहीं है तो भी स्टेबल नहीं होने का लक्षण है। वो हिम्मत नहीं, साहस नहीं कुछ करते हुए जाने के लिए, मतलब आज कर रहा है ये, कल कल कुछ और कर रहा है, परसों कुछ और कर रहा है। हाँ, आज मैं यहाँ घूम रहा है, परसों वहाँ हो रहा है, परसों वो खा रहा है, ये खा रहा है। आज ये पढ़ रहा है तो परसों कुछ और पढ़ रहा है, आज हिंद भगवान बुद्ध को वंदन कर रहा है तो कल किसी और को कर रहा है, मतलब एक जगह कहीं स्टेबल नहीं। उन लोग को भी में वो प्रॉब्लम। तो ऐसा चंचल, बहुत तरीका से मन चंचल होता है, तो मन चंचल होने से रोकना चाहिए। मन इग्नोर कर नहीं कर पाता है, बहुत सारे लोग इग्नोर करने के लिए शक्ति नहीं। आजकल का दोस्त बताते हैं, इग्नोर करने का क्षमता सीख जाए तो बहुत कुछ सीख जाए। इग्नोर कैसे करना है, कुछ भी सुनते हैं तो अनित्य करके छोड़ दीजिए, जो होगा देखेंगे, चलो होने दो। मैं, माँ है ना, मेरा पिताजी है ना, मेरा गुरु जी है ना, मेरा दोस्त है ना, ऐसे छोड़ के जाइए। क्या करेगा, आज कान से सुने, आवाज आया कान है, वो अनित्य हो गया, छोड़ो हटाओ। पकड़ पकड़ के, वैर बांध बांध के जिए नहीं। बहुत कम लोग हैं जो छोड़ने का क्षमता है, 99% लोग पकड़ने का, ना भिक्षु बनकर, उपासक बनकर भी, उपासिका बनकर, भिक्षुनी बनकर भी मन से वैर बहाना हुआ है एक दूसरे के ऊपर। हम बात करने से समझ में आया, इतना छोटा मन भी सुंदर नहीं बना, इतना मन को भी छोटा गुण भी अपना नहीं पा रहा है, तो निर्वाण कितना दूर है, सोतापन कितना दूर है। तो स्टेबल करने के लिए आनापान सति, अशुभ मैत्री हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम जानते हैं। बहुत सारे लोग, ध्यान अभी करने वाला रुक गया तो पूरा रुक गया होगा, रात में नहीं करता है। काम ज्यादा है, काम ज्यादा है, फोन चलाते हैं, फोन में आदत बन गया, हमारा सब लोग का बिगड़ रहा है मन, फोन के कारण, आदमी लोग के कारण, ज्यादा इधर घूमने के कारण। मन को अधिष्ठान करके अपना एक चीज में लेकर जाइए। हम्म उसके लिए मैत्री, आनापान सति, ध्यान बढ़ाइए जितना हो सके, और मन को कुशल में रखिए, ऐसा ठीक है। भगवान बुद्ध को वंदन कीजिए, भगवान बुद्ध के सामने बोल बोल कर, एक लड़की थी, भगवान की मूर्ति के सामने सारा गलतियों को छोड़ते हैं भगवान, आप असली में नहीं है, लेकिन आपको प्रतिमा देखकर हमको, आपके असलियत को याद करते हुए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम छोड़ देते हैं, आज से अधिष्ठान करते हैं, करके अधिष्ठान करके अभी वो लड़की बहुत सुंदर से जी रहा, जो किसी के सामने नहीं छोड़ पाया, भगवान के सामने छोड़ दिया, मूर्ति के सामने।
बोध गया के सामने, बोध गया में। तो ऐसा बहुत सारा है जो ले लेके छोड़ना पड़ता है, नहीं छूटता तो फिर लीजिए अधिष्ठान, और ले लेके अपने को खुद खुद डांटिए, अपने को निंदा कीजिए, जितना हो सके निंदा कीजिए, निंदा करके नोट बना बना के चिपका दीजिए, हमको ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। एक शर्म का बात है, करके चिपका चिपका के अपने को रास्ता दिखाई सही। इसके बाद समय के साथ ठीक होगा। ये हम नो बात बता रहे हैं। नहीं तो मन इतना सुनने वाला मन नहीं है, ना आपके पास ना मेरे पास। बदमाश मन है, जंगल से लाया हुआ घोड़ा हाथी जैसा है, जंगल से लाया जानवर जैसा, शेर जैसा, तुरंत शांत नहीं होगा, तुरंत दमन नहीं होगा हाथी। उसको एक एक तरीका से समझाना पड़ता है, तब जाके राजा का हाथी बनता है, तब विनम्र हाथी बनता है, तब सुंदर गुणवान हाथी बनता है। वैसे ही मन हम लोग को पागल हो गया बाहर दुनिया से। धर्म ही एकमात्र शील समाधि प्रज्ञा ही दमन करने का उपाय है। तो एक हर चीज प्रैक्टिस करना, शील भी, समाधि भी, और ज्ञान से मनन करने का, योनि से मन से कर करने का, ये तीनों प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जीवन सुंदर होता है।